हेलो, आई एम गगन सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा हाफ लाइफ। कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होती है? प्लाज्मा हाफ लाइफ है कि जो भी हमने ड्रग ली वो रिड्यूस हो जाए हाफ, ठीक है, अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। मतलब कि जो भी हमने ड्रग ली वो 50% रह जाए हमारे प्लाज्मा कंसनट्रेशन में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा हाफ लाइफ। अब जो ये ग्राफ है, ये एक तरफ है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, दूसरी तरफ है टाइम। तो इसमें क्या है, जो हमारा फर्स्ट रैपिड डिक्लाइन है फिर ये कांस्टेंट हो गया है, ठीक। तो इसको बोलते हैं इनिशियल जो रैपिड डिक्लाइन है वो किस वजह से आया? डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि ड्रग अंदर गई फिर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह से जो इनिशियल डिक्लाइन आता है उसको बोलते हैं रैपिड डिक्लाइन, जो कि किस वजह से आया? डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। उसको हमने डिनोट किया अल्फा से। दूसरा है लेटर लेस डिक्लाइनिंग, ठीक है। वो किस वजह से आया? एलिमिनेशन, मतलब कि एक्सक्रीशन की वजह से। उसको बोल दिया आपने बीटा, ठीक है। फिर है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है कि भाई जो भी ड्रग एलिमिनेट हो रही है पर यूनिट टाइम में, ठीक है, वो कांस्टेंट फ्रैक्शन से हो रही है। मतलब कि वो फिक्स है कि उसका जितना फ्रैक्शन एक हाफ लाइफ में एलिमिनेट होना है उतना ही होगा, ठीक है। जैसे 100 mcg पर ml कोई ड्रग है, उसकी हाफ लाइफ है 1 आवर, ठीक है। तो उसका जो कांस्टेंट फ्रैक्शन है, मतलब कि उसका 50% जो है, क्योंकि यहाँ कितना बचा 50 mcg, तो उसका कितना कांस्टेंट फ्रैक्शन जा रहा है? 50%, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, 1 आवर उसकी हाफ लाइफ है, फिर उसका कांस्टेंट फ्रैक्शन कितना गया? 50%, फिर वो रह गया 25 mcg। ये है मतलब कि कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, ठीक है। अब ये जो है रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब सपोज इसका जो वैल्यू है वो 1000 होगा, ठीक है, लेकिन वो कितने कांस्टेंट ऑफ फ्रैक्शन से एलिमिनेट होती है? 50%। तो कितनी आती है? 500, ठीक है। मतलब कि जो एलिमिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा एलिमिनेशन, ओके। फिर टी हाफ ऑफ अ ड्रग फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब इसका टी हाफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। फिर ड्रग विल कंप्लीटली एलिमिनेट, जो है 4 से 5 हाफ लाइफ में वो पूरी एलिमिनेट हो जाएगी, ओके। फिर है जीरो ऑर्डर काइनेटिक। जीरो ऑर्डर काइनेटिक है कि इसमें कांस्टेंट अमाउंट, वहाँ कांस्टेंट फ्रैक्शन जा रहा था, यहाँ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो एलिमिनेट होगा। जैसे 200 mcg है पर ml, उसकी हाफ लाइफ है 1 आवर, वो कितना गया? सिर्फ 10 mcg उसका एलिमिनेट हुआ। तो इसका जो कांस्टेंट अमाउंट है ना वो हमेशा इतना ही जाएगा। अब नेक्स्ट में देखो, एक हाफ लाइफ और के बाद कितना गया? 180 रह गया। मतलब कि यहाँ भी 10 mcg गया और यहाँ भी 10 mcg गया, ठीक है। और ये जो है रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन जो है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? कैपेसिटी लिमिटेड एलिमिनेशन या माइकलिस मेंटन एलिमिनेशन, ओके। एलिमिनेशन ऑफ सम ड्रग, हाँ, इसमें है कि जो ड्रग है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करने वाली, वो जब सेचुरेशन पे आ जाएंगी, मतलब जब खत्म होने वाली होती हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं हमारे जीरो ऑर्डर काइनेटिक। मतलब कि जैसे ड्रग है फिनिटोइन या एस्पिरिन, तो इनमें क्या होता है, जब ये बहुत कम लो डोज पे आ जाती है ना, तो जो इनकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है वो कन्वर्ट हो जाती है जीरो ऑर्डर में। अब है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा हाफ लाइफ। तो ये हमारे डिटरमाइन करने में हेल्प करता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को, कि भाई क्योंकि हमें पता है ना कितने टाइम में उसका एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर है दूसरा डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी, कि भाई हमें दिन में कितनी बार डोज देनी चाहिए। कि हमें पता है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पता चल गया कि भाई वो 5 घंटे तक काम करेगी, ठीक है, तो हमें वो दिन में 2 बार देनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। फिर है एस्टिमेट टाइम रिक्वायर्ड टू रीच स्टेडी स्टेट। मतलब कि जितना ड्रग हमने दिया उतना ही ड्रग एलिमिनेट हो जाए, उसे बोलते हैं हम स्टेडी स्टेट। तो ये भी टाइम पता लगाने में हमारा मदद कर देती है प्लाज्मा लाइफ। फिर है क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है कि भाई जितनी प्लाज्मा कंसंट्रेशन है
उसमें से कितना पार्ट हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब है हमारा दूसरा टॉपिक डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। इसमें क्या है कि कोई ड्रग कितना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगी एक डिटरमाइंड डोज पे। ठीक है, मतलब कि जो हमने डोज ली उससे हमारा कितना ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। ठीक है, फिर ड्रग पोटेंसी। ड्रग पोटेंसी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ड्रग कितना चाहिए एक डिज़ायर रेस्पॉन्स के लिए, उसको बोलते हैं हम पोटेंसी। जैसे कि एनाल्जेसिक डोज जो है मॉर्फिन की वो है 10 mg, पर लेकिन वहीं पैटिडिन के लिए कितनी है 100 mg। मतलब कि यहाँ देखो देखो दोनों सिग्मोइड कर्व हैं। ठीक है, लेकिन कम डोज पे रेस्पॉन्स किया मॉर्फिन ने और वहीं ज़्यादा डोज पे रेस्पॉन्स किया पैटिडिन ने। ठीक है, मतलब कि जो मॉर्फिन है हमारी ज़्यादा पोटेंट है इन कंपैरिजन टू पैटिडिन। ठीक है, फिर है ड्रग एफिकेसी। ड्रग एफिकेसी क्या होता है? ड्रग एफिकेसी है कि मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ड्रग। इसमें अमाउंट मैटर नहीं करता। देखो यहाँ जैसे सेम डोज है, ठीक है, लेकिन वहीं मॉर्फिन जो है ज़्यादा इफेक्ट दिखा रही है और वहीं एस्पिरिन जो है कम इफेक्ट दिखा रही है, तो ये डिटरमाइन करता है एफिकेसी। वहीं मॉर्फिन की एफिकेसी ज़्यादा है, एस्पिरिन की एफिकेसी कम है। ठीक है, अब है थेराप्यूटिक रेंज। ये क्या होती है? इसे समझाने के लिए ऐसे समझो कि दो सिग्मोइड कर्व है ना, एक है ED50 मतलब कि इफेक्टिव डोज फॉर 50% ऑफ पॉपुलेशन के लिए, और एक है LD50 मतलब कि लीथल डोज फॉर 50% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बीच का जो ये रेंज है इसको बोलते हैं हम थेराप्यूटिक रेंज। मतलब कि ऐसी ऐसी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जिसमें एक डिजायर रेस्पॉन्स आए विद मिनिमल टॉक्सिसिटी। समझ रहे हो? क्योंकि वो लीथल डोज की तरफ जा रहा है ना, तो हमें टॉक्सिसिटी भी ना हो और एक डिजायर रेस्पॉन्स भी आ जाए, उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक रेंज। थैंक यू।